आज हम लोग करेंगे लेवलिंग का प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वेर ऑब्जर्व सक्सेसिवली विथ लेवल, द इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन मूव्ड फॉरवर्ड आफ्टर द सेकेंड, फोर्थ एंड एट्थ रीडिंग। उसके बाद ये रीडिंग दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है? द फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन with the staff held upon a benchmark of elevation 132.135. Enter the readings in the level book form and reduce the levels. Apply the usual checks. Find also the difference in level between first and last point. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा ये सर्वेइंग वॉल्यूम 1 बाई डॉक्टर बीसी पुनिया, अशोक कुमार जैन, अरुण कुमार जैन का ये क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 254 का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है। तो अब इसमें करना क्या है? जब हम लोग ये लिए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विल मूव आफ्टर दिस सेकेंड, यानी कि सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ एंड एट्थ रीडिंग, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। इस रीडिंग के बाद जो है इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है, यानी ये टर्निंग पॉइंट है। तो ये जो रीडिंग होगा, जहाँ पर ये शिफ्ट किया गया इंस्ट्रूमेंट को, तो ये लिखाएगा हमारा फोर साइड में। ये भी फोर साइड होगा, ये भी फोर साइड हो जाएगा, ठीक है। और इसके जस्ट बाद वाला जो होगा मेरा फोर साइड के बाद वाला, ये मेरा होगा बैक साइड। इसके बाद वाला रीडिंग बैक साइड होगा। बैक साइड, ये भी लिखा गया बैक साइड में, और ये भी लिखाएगा बैक साइड में। सबसे पहला रीडिंग जो होगा वो मेरा बैक साइड में लिखाएगा। बैक साइड, और सबसे अंतिम रीडिंग हमारा फोर साइड में लिखाएगा। तो फोर साइड और बैक साइड हम ये डिफाइन कर दिए, और बाकी जो भी रीडिंग होगा वो इंटरमीडिएट साइड में लिखाएगा, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हो गया। तो ये लेवल बुक का सबसे पहले क्या है कि हम लेवल बुक का फॉर्म, यानी कि लेवल बुक का पेज बनाएंगे, या जैसे यहाँ दिया है क्या है, इंटर द रीडिंग्स इन द लेवल बुक फॉर्म, या तुमको दे सकता क्वेश्चन में प्रिपेयर ए पेज ऑफ लेवल बुक एंड इंटर द रीडिंग्स एंड कैलकुलेट द डिफरेंट पॉइंट, लेवल ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स, इस तरह से भी दे सकता है। तो लेवल बुक फॉर्म का मतलब होगा लेवल बुक का पेज तैयार करना है, और इस पेज को तैयार करने के बाद इसमें हम रीडिंग्स को भरेंगे। तो जितना जरूरत है, लेवल बुक पे तो बहुत सारा कॉलम दिया हुआ है, लेकिन सभी कॉलम को हम लोग नहीं बनाएंगे। यहाँ पर अब सवाल ये उठता है किस मेथड को अडॉप्ट करेंगे। तुम जो भी मेथड अडॉप्ट करो, यहाँ कोई पर्टिकुलर मेथड दिया हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में। आइदर हम लोग को HI मेथड से करना है या राइज एंड फॉल मेथड से करना है, तो हम लोग किसी मेथड से करेंगे
वो हमारा सही रहेगा। तो हम अभी दोनों मेथड को, इसी प्रॉब्लम को दोनों मेथड से करके देखेंगे, दोनों में क्या है। लेकिन यहाँ क्या है, एक टर्म दिया है इस क्वेश्चन में, अप्लाई द यूजुअल चेक्स। ये दोनों मेथड में दोनों का चेक अलग अलग होगा, समझ गए। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे, जिस मेथड से करेंगे उसके अनुसार ही चेक अप्लाई करेंगे। और अब हम लोग इसको, ये जो है, ये तो समझ गया कि पहला रीडिंग जो होगा वो मेरा 4 साइड में हो, यानी कि अब हम समराइज कर देते हैं यहाँ पर कि चूंकि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिटाना होगा, तो हम लोग नीचे में पहले, ये आसानी हो जाएगा। बैक साइड में क्या भराएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड 9th। फोर्थ साइड में कौन कौन सा भराएगा, सेकेंड, फोर्थ, 8th एंड लास्ट, और बाकी सब इंटरमीडिएट में, आईएएस में भराएगा, इंटरमीडिएट साइड में। तो इतना हम कर लिए। अब सबसे पहले लेवल बुक का पेज तैयार करेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा स्टेशन, ठीक है। उसके बाद बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड, ठीक है। अब इसके बाद HI या PC, राइज, फॉल, उसके बाद RL, रिमार्क,
ये होगा। तो पहला रीडिंग हमारा बैक से तो हो जाएगा। यहाँ हम स्टेशन का नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी और देखते हैं और ज़रूरत होगा तो भरेंगे। अब रीडिंग भरने के लिए हम मेरे पास पहला रीडिंग 0.875 0.875। सेकेंड रीडिंग 1.235 1.235। थर्ड रीडिंग मेरा 2.310 2.310। फिर फोर्थ रीडिंग जो है 1.385 1.385। फिफ्थ रीडिंग 2.930 930। इसके बाद क्या हो गया 8वां। तो हो गया 5 6 7 8। यहाँ हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 0.120। उसके बाद 9वां रीडिंग 1.875 1.875। उसके बाद लास्ट रीडिंग मेरा ये हो गया 3.765 3.765। टोटल रीडिंग दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 में से 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा भरते चलते हैं। अभी तो लास्ट में हम भर लिए हैं। तो 2.930 3.125 125। उसके बाद 4.125 4.125 0.120 ये हो गया 1.875 2.030 2.030। तो लास्ट हो जाएगा ये 3.765 3.765। ये यहाँ नहीं होगा। और फर्स्ट पॉइंट का RL दिया हुआ है हमारा 132.135 135 ये मेरा दिया हुआ है। तो ये भर लिए
तो इतना हम लेवल बुक का पेज तैयार कर लेंगे। और यहाँ देखिए अभी हम सभी कॉलम बना दिए हैं, HI मेथड से करने के लिए भी और राइज एंड फॉल मेथड से भी करने के लिए। तो इसको हम अलग अलग कलर से, ये हो गया, और राइज फॉल। तो जब HI मेथड से करेंगे तो राइज एंड फॉल का कॉलम नहीं बनाएंगे, और जब राइज एंड फॉल मेथड से करेंगे तो HI का कॉलम नहीं बनाएंगे। ये हमारा अभी हम एक ही जगह पर कर दे रहे हैं। तो ये मेरा स्टेशन हो गया ना। तो अब जो है हम लोग कुछ चीज़ यहाँ कैलकुलेट करते हैं। समेशन इक्वल टू समेशन इक्वल टू, ठीक है। तो इसका जरूरत भी अब नहीं है हमें, ये कंप्लीट हो गया। तो फार्मूला मेरा क्या है, HI इक्वल टू RL प्लस बैक साइड। तो अब इसके बाद जो है जितना तरह का कैलकुलेशन होगा, जैसे कंपास सरल में किए थे हम लोग, तो सभी तरह का कैलकुलेशन का एक एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके डाटा फीडअप कर सकते हैं। तो और क्या है आपको भरना, यहाँ जो है जहाँ जहाँ पर बैक साइड और फोर साइड एक ही लाइन में होगा वो हो जाएगा मेरा टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट या शिफ्टिंग पॉइंट। तो ये यहाँ दोनों एक ही लाइन में है। तो TP1 या चेंज पॉइंट 1 या शिफ्टिंग पॉइंट 1। अब यहाँ एक ही को हम लेकर के चल रहे हैं, टर्निंग पॉइंट 2, फिर ये यहाँ आ गया टर्निंग पॉइंट 3, और ये फर्स्ट को क्या हम लिखेंगे, स्टार्ट ऑफ वर्क। और लास्ट को लिख देंगे एंड ऑफ वर्क। तो रिमार्क का कॉलम मेरा भरा गया। ये तीनों लिखने की जरूरत है, कोई एक ही लिखिएगा, आपको जो समझ में आए वो लिखिए। अब जहां जहां पर बैक साइड रहेगा वहां मेरा HI मिलेगा। पहले हम HI मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो HI मेथड से कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला के पहले हम आगे स्पेसिफिक कैलकुलेशन।
ठीक है। तो HI एट स्टेशन 1, तो जहाँ जहाँ ये मेरा ये जो है स्टेशन 1 टू अप टू 8 तक जो आ रहा है, ये मेरा लेवल स्टाफ का स्टेशन पॉइंट है, और उसी अनुसार हम लिखते जाएंगे। तो HI एट स्टेशन, HI फॉर स्टेशन 1, HI इसको बाद में हम लिखेंगे। HI at स्टेशन 1 इक्वल टू हो जाएगा RL at station 1 प्लस BS at station 1, तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इक्वल टू डायरेक्ट हम वैल्यू लिखते हैं, यहाँ तो वैल्यू दे करके तुमको देना होगा। तो RL एट स्टेशन 1 क्या है? 132.135, और BS क्या है? 0.875, 0.875। तो ये दोनों को जोड़ दिए तो 5 5 10, 7 3 10 1 11, 1 2 8 2 10, और 2 1 3 3 1। तो ये आ गया मेरा 133.010, 133.010, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब हम ये दूसरे 4 साइड तक ये चलेगा, यानी कि फर्स्ट ये से फर्स्ट FS तक ये इससे कैलकुलेशन होगा। इसके बाद फिर दूसरे साइड से हमको कैलकुलेट करना होगा। तो HI मिल गया। अब ये हमारा मिल गया। अब दूसरा कैलकुलेशन क्या होगा कि RL एट स्टेशन 2, RL एट स्टेशन 2 इक्वल टू HI एट स्टेशन 1, HI
स्टेशन 1 माइनस एट स्टेशन 1 माइनस एफएस एट स्टेशन 2। यहाँ हम सीधा लिख रहे हैं एफएस 2। ठीक है, तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन 133.010 माइनस 1.235 इक्वल टू ये हो जाएगा, कट गया 5 10 में 3 गया 7 9 में 2 गया 7 132। तो 131 ना होगा, ये होगा 131। तो ये हम भर देंगे यहाँ 131.775। ठीक है, यहाँ इंटरमीडिएट साइड तक का हम देखेंगे। तो अब हमको स्पेसिमेन कैलकुलेशन, यहाँ पर चूंकि दूसरा बीएस हो गया तो इसका भी स्पेसिमेन कैलकुलेशन हम करेंगे। तो HI एट स्टेशन 2, HI एट स्टेशन 2 इक्वल्स, और हम सीधा लिख रहे हैं RL एट स्टेशन 2 प्लस BS एट स्टेशन 2, ये इक्वल हो जाएगा 131.775 131.775 प्लस ये 2.310 इक्वल्स हो जाएगा 5 8 8 2 10 1 4 3 134.18085। तो ये मेरा मिल गया 134.085। तो अब जो है यहाँ तक का हो गया। अब हम डायरेक्ट यहाँ से इसमें से ये माइनस कर देंगे तो मेरा मिल जाएगा यहाँ का RL। तो हम डायरेक्ट माइनस करते हैं अभी। तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम यहाँ पर एक कॉलम बीच में खाली कर लेते हैं, बाद में इसको
तो 134.085 माइनस 1.385, ये हो जाएगा मेरा 0 7 3 से गया 2 3 132.700 132.700, ठीक है। अब इसमें फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा, तो इसमें हम जोड़ देंगे 2.930 ये हो गया 0 3 6 1 5 135.630, तो ये हो गया 135.630। और इसके बाद हम आते हैं कि $135.630 में से माइनस करेंगे IS, तो ये हम अगेन यहाँ लिख देंगे। इतना ही है, यहाँ हम यहाँ हम डायरेक्ट इस पर भी आ सकते हैं कि 3.125 ये माइनस कर दिए, ये हो गया 5 0 5 2 3 1 132.505। अब इसका निकालेंगे, तो ये इसके बाद तो बैक साइड है नहीं इधर, या फोर साइड नहीं है, जहाँ तक फोर साइड तक हम इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो अब फिर आ जाएगा यहाँ आ गया, अब इसका 4.125 तो 505.131, ये हो गया 131.505। अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो 0.120 0.120 0.1531, ठीक है। तो ये हो गया 135.510 10।
ये हो गया। अब इस पॉइंट पर फिर ये एफ एस है, यहाँ बी एस है, तो ये हमारा यहाँ पर फिर मेरा ये एच आई मिलेगा। तो इसमें हम जोड़ देंगे 1.875 1.875 5 7 8 8 5 13 1 8 6 7 3 1। तो ये हमारा मिल गया। यहाँ हो जाएगा 137.385 और इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे तो इस पॉइंट का रेल मिलेगा, इसमें से ये वैल्यू घटाएंगे तो इस पॉइंट का रेल मिलेगा। तो वन 137.385 माइनस 2.030 5 5 3 minus 2 5 3 1 ये हो गया 135.355 और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें यहाँ का रेंज मिल जाएगा। तो 3.765 0 2 7 6 minus 3 1 133.620 ये मेरा कैलकुलेशन हो गया। अब आते हैं कि नेक्स्ट आएगा अरिथमेटिक चेक। अरिथमेटिक चेक होता है समेशन BS डिफरेंस समेशन FS फोरसाइट इक्वल्स फर्स्ट RL डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन है। इसको कहो कि लेटरली हम कर दिए तो ये डिफरेंस का साइन हो गया। फर्स्ट RL डिफरेंस लास्ट RL। तो अब इसको हम ऐड कर देते हैं 5 5 10 ये हो गया 0 7 7 8 9 12 12 7 19 9 1 9 3 12 12 9 21 21 और
8 29 2 2 4 2 8 9 9.990 और एफएस को समेशन निकाल लेते हैं। 5 5 10 5 15 5 10 मीटर 1 1 3 4 8 7 12 12 2 14 14 6 20 0 2 2 4 3 7 8 8 7 15 5 1 2 3 3 6 तो डिफरेंस का मतलब कि जस्ट बड़ा में से छोटा को बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटा देना है। ये क्या है 9.990 6.505 से बड़ा है तो 9.990 6.505 तो हम यहाँ इसके बाद फिर इसका वैल्यू लिख करके कैलकुलेशन यहाँ शो करना होगा। तो यहाँ माइनस किए तो इसमें 5 गया 5 8 और 9 में से 5 गया 4 3 उसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है। गड़बड़ी यहाँ कुछ न कुछ है, इसको पहले ठीक से चेक करो। यहाँ कुछ हम कैलकुलेट कर लेंगे 5 5 10 7 1 8 1 9 12 12 7 19 9 1 1 9 3 12 12 9 21 21 7 8 29 2 2 4 2 6 1 7 यहाँ 7 ही ना होगा, यहाँ ये होगा मेरा 7 तो यहाँ ये पूरा 7.990 तो ये आ जाएगा 5 8 4 यहाँ ये हो जाएगा 1 तो ये हो गया 1.485। ये दोनों का डिफरेंस भी मेरा इतना ही आना चाहिए। तो वन 132.620 132.135 5 ग्राम स्पिन गया 8 ग्राम स्पिन गया 8 और 5 में से एक गया 4 1.485। ये इसका डिफरेंस भी हो गया 1.485, दोनों बराबर आ गया। यानी कि तब इसके बाद हम लिखेंगे hence
calculations are hence calculations are okay। तब ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी एक चीज और कह रहा है कि क्वेश्चन में कि दोनों का डिफरेंस बतलाइए। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का, तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का डिफरेंस तो मेरा ये है? लेकिन एक चीज और है जो कि हम लोग जब राइज एंड फॉल मेथड से करेंगे उस समय हम इस आंसर को, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है।